नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, सभी निजी दफ्तर और बार बंद, रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा। कोरोना के कहर के बीच सीएम केजरीवाल बोले, राजधानी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, केंद्र सरकार से की एनसीआर में सख्ती बढ़ाने की मांग। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार की नई पहल, कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली की योगशाला शुरू। दिल्ली के करावल नगर में बुजुर्ग महिला की हत्या, गला रेत कर मारा गया, घर में मिली लाश। गाजियाबाद में पुलिस को मिली सफलता, चोरी की गाड़ियां ऑनलाइन बेचने वाले शातिर को किया गिरफ्तार, उसके कब्जे से 21 दोपहिया वाहन बरामद। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। डीडीएमए के आदेश के बाद अब सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम की ही इजाजत होगी। इसके साथ ही बार बंद कर दिए गए हैं और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने को भी रोक दिया गया है। रेस्टोरेंट के लिए टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी होने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के लिए लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यहां पर लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां लगाई गई हैं। प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद है और किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक है। बेवजह घर से बाहर निकलने पर भी मनाही है। दिल्ली में लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्राइवेट दफ्तरों को ही खुलने की इजाजत है। अब राजधानी में सभी रेस्टोरेंट और बार को बंद कर दिया गया है। बार पूरी तरह से बंद रहेंगे, तो वहीं रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोला गया है। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद ही रहेंगे। पहले से लगी पाबंदियां रहेंगी लागू। दिल्ली में इन कामों की छूट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत के जज, वकील, स्टाफ को छूट रहेगी। किसी मामले की सुनवाई से जुड़े लोग घर से निकल सकते हैं। आईडी कार्ड होना जरूरी है। दूतावासों में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी भी आईडी कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग आ जा सकते हैं। इनके पास वैलिड आईडी कार्ड होना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर को दिखाने या मेडिकल इमरजेंसी पर निकल सकते हैं। साथ में डॉक्टर का पर्चा और आईडी कार्ड होना जरूरी है। कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन के लिए घर से निकल सकते हैं। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से यात्रियों को आने जाने की छूट रहेगी। इनके पास टिकट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को छूट रहेगी। अगर एग्जाम है तो भी एडमिट कार्ड के साथ ही घर से निकल सकते हैं। एग्जाम ड्यूटी में लगे लोग भी घर से निकल सकते हैं। शादी में सिर्फ 20 मेहमानों को ही शामिल होने की इजाजत है। शादी में जाने के लिए मैरिज कार्ड होना जरूरी है। हालांकि इन तमाम पाबंदियों के बीच मेट्रो और बस पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। मेट्रो में यात्री खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे। अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51 और 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पर अभी सरकार नहीं सोच रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली एनसीआर में सख्तियों को और बढ़ाया जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं
लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। अरविंद, कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है और तैयार करने को कहा है आईसीयू सब। दिल्ली की व्यवस्था क्या है, क्योंकि उस लिहाज से भी अगर देखें तो उनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि लगातार मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 आईसीयूज़ हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। एक सवाल मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोज़गार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोज़गार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश सर, करेंगे। आपको लगता है दिल्ली में कोविड की पीक आ चुकी है या कब तक आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 50-60 हज़ार पीक के टाइम पे आएंगे। आपको क्या जानकारी मिल रही है? कोई भी कुछ कह नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले 3 दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगभग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आए थे, 3 दिन पहले, कल शायद 19,000 आए थे, आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे। तो 20-22,000 के करीब मामले और 24% 25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन हम सारी इवेंचुअलिटीज़ के लिए तैयार हैं। ये, क्योंकि मैं जो सवाल मैं पूछ रहा था उसमें लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या लॉकडाउन नहीं लगा रहे। सर, एक चीज़ और ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आसपास की जो यूनिट है, क्या ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा। डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना है। महामारी के इस संकट काल में आम व्यक्ति और कोरोना मरीज स्वस्थ रहें, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ऑनलाइन योगा क्लासेस शुरू करने जा रही है। इसकी पूरी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी, देखिए आप भी। पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी, कोरोना कम होना चालू होगा। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं, और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों के लिए आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ
योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक एक घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक एक घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे, ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नज़र रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। हम नहीं चाहते थे, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि एक इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफ़ी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी ज़रूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार। दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। जी हां, एक बुजुर्ग महिला को गला रेतकर मार डाला गया। उसकी लाश घर में ही मिली है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर का है। यहाँ पर तारा बौद्ध नामक महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस घर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके ठीक सामने महिला का एक और मकान है। मृतक महिला की पुत्रवधू ने जब सामने वाले मकान में जाकर देखा तो उसकी सासू माँ तारा मृत अवस्था में पड़ी थी। हम बोले हाँ भैया कौन है? मैं आंटी बोरे लेना आया मैं। उनने कही अपनी छोटी बहन से, नु पिंकी बोरे तू दिखा दिए जाकर नीचे। ये दिखाने लगी बोरे, वहाँ एक भी बोरा नहीं था। वो पैडी पे बैठ गया। फिर उसके बाद में हम तो चले गए। ये 7 नंबर गली में रहा, मैं 9 नंबर में। ये अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली गई। उसके बाद फिर 5 बजे फिर दोबारा से आया। वो जब करके गया कुछ भी हमें नहीं पता फिर किस टाइम क्या करा उसने। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका की हत्या उन्हीं के दामाद ने की है। कैंची होती है, 2 परे होते हैं ना, तो एक परे से गर्दन काट रखी है, परा वहीं रखा है जंगले में। उसने मार के तसल्ली में मार के गया है। वो किस पे आपका शक है ऐसा? किसी से अपनी पर्सनल दुश्मनी थी उनकी? दुश्मनी जो है, देखो एक तो मेरा दामाद है सिद्धार्थ। कहाँ रहते हैं वो? जौहरीपुर रहता है जी, और इसकी मम्मी है, उसका पापा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट।
अंत में बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, गाजियाबाद पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों चोर जो भी वाहन चुराते थे उनका नंबर बदलकर ऑनलाइन बेचने का प्रयास करते थे। इसी प्रयास में दोनों चोर पकड़े गए और इनके 2 साथी फरार हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना कौशा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो चोरी की गाड़ियों पर दूसरी गाड़ियों के नंबर डालकर ऑनलाइन बेचते थे। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 अन्य साथी फरार हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत ये आरोपी पकड़े गए हैं। अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो OLX पे गाड़ी नंबर और उसका डिटेल डाल करके OLX के माध्यम से गाड़ी बेचते थे। जब 2-3 शिकायतें ऐसी मिली थाने पर, तब इस पे कार्रवाई शुरू हुई और इनको 2 को पकड़ा गया है। 2 शातिर अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसमें एक है अनस जो चोरी की गाड़ियां इन लोगों को प्रोवाइड कराता था, दूसरा है रमन सरकार जो RTO का दलाल है करोल बाग में, और ये इनको फर्जी RC दिलवाता था इन गाड़ियों का। कितनी वाहन अभी कनेक्ट हुए हैं आपके? 21 गाड़ियां हम लोगों ने बरामद की हैं इनसे। इसमें 4 गाड़ियां अभी कनेक्ट हो गई हैं और बाकी गाड़ियों का भी इंजन नंबर, चेचिस नंबर और उनके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हम लोग बाकी गाड़ियों को भी कनेक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो गिरफ्तार आरोपी थे सादात और मुशीर, इनका क्या रोल था इसमें? ये OLX पर इसको डालते थे और कस्टमर से कनेक्ट होकर के कस्टमर को कॉल करके उनको गाड़ियां देते थे। प्लस एक चीज इसमें और थी कि 5,000 रुपए इस बात का नहीं लेते थे कि जब हम गाड़ी का कागज आपको प्रोवाइड करा देंगे तब 5,000 रुपए देंगे। SP सिटी की माने तो ये आरोपी अभी तक 100 से ज्यादा वाहनों को इस तरह बेच चुके हैं। इनके कब्जे से चोरी के 21 दुपहिया वाहनों को बरामद किया गया है। इनमें से करीब आधा दर्जन वाहन ट्रेस किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन आरोपियों ने ऑनलाइन कितने लोगों के साथ ठगी की है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।